कर लिया। आज पहली बार महाराज गजेंद्र को कोई रुकावट से मालूम पड़ी। उसने कोशिश किया अपना पांव खींचने के लिए, परंतु 1 इंच नहीं हिला। क्यों? क्योंकि साधारण पकड़ होती तो हिल जाती, परंतु यह तो काल की पकड़ है। ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। महाराज गजेंद्र ने बहुत कोशिश किया। 10,000 हाथी का बल उसके शरीर में है। अकेला होकर भी 10,000 हाथियों की शक्ति और सामर्थ्य से भरा है। फिर भी लाख कोशिश की उसने, उसका पांव बहुत खींचने की चेष्टा की, परंतु महाराज 1 इंच पांव नहीं हिला। तब गजेंद्र ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया, भैया जरा सुनो तो सही, मेरा पांव किसने पकड़ लिया? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पांव हिल नहीं रहा। उसने कहा, क्या पिताजी मजाक कर रहे हो? जिसके शरीर में 10,000 हाथी का बल हो, भला उसका पांव भी कोई पकड़ सकता है? बोले, मैं सच कहता हूं। दूसरे बेटों ने सुना, सभी दौड़े, पत्नियां आ गईं, सारे इष्ट बंधु बांधव सगे संबंधी रिश्तेदार सभी आ गए। क्या बात है? बोले, महाराज पता नहीं कौन मेरा पांव पकड़कर अब तो गहरे पानी में खींच रहा, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना समर्थ, इतना ताकतवर, 10,000 हाथी की शक्ति लिए बैठा है और इसे कौन पकड़कर खींच सकता है? परंतु आंखों में आंसू बह रहा, वो घबरा रहा, वो कांप रहा। महाराज तो देखने से लगता है कि सचमुच संकट में तो पड़ गया। सारे रिश्तेदारों ने, सभी सगे संबंधी बंधु बांधवों ने महाराज अपनी सूंड एक दूसरे की सूंड में जोड़ जोड़कर गजेंद्र को पकड़कर खींचना चाहा। बोले, अब महाराज जिंदगी के द्वार को काल ने खटखटा दिया है। अब चाहे कितने डॉक्टर इकट्ठे कर लो और चाहे कितना बड़ा उपाय कर लो और चाहे कितनी कीमती औषधियां ले आओ और चाहे कितने परिवार नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो, परंतु बूढ़ी मैया की गोद से उसका नन्हा मुन्ना जा रहा है तो जाएगा। कोई हाथ समर्थ नहीं है जो पकड़ सके। क्यों? क्योंकि काल की पकड़ है। काल की पकड़ से छुटकारा पाना चाहते हो तो कृपा का स्मरण करो। और अगर हमारी नजरें उस कृपा पर नहीं गईं तो महाराज हमारी इस जिंदगी में, आनंद भरी जिंदगी में, काल की पीड़ा के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, मरना तो सभी को एक दिन है और इसलिए गजेंद्र को भी अगर काल ने पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, कोई नई घटना नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि गजेंद्र ने इस संकट के क्षण में अनुभव क्या किया। आज तो हमें लग रहा है कि पत्नी हमें बहुत चाहती है, पति हमें बहुत प्यार करता है, पुत्र हमारे लिए प्राण देने को तैयार बैठे हैं, एक एक रिश्तेदार आते हैं, महाराज क्या बात है, कितना चाहते हैं। आज तो सभी चाहते हैं, क्योंकि आज तुम चाहने लायक हो। आज तुम्हारा शरीर सुंदर है, आज तुम्हारे पास दूसरे को स्वागत करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे हैं। आज तुम्हारे घर कोई आता है तो तुम उसे महाराज कभी हॉट ड्रिंक और कभी कोल्ड ड्रिंक से उसका स्वागत करते हो, कभी चाय पिलाकर तो कभी ठंडा पिलाकर। तो आने वालों की भीड़ है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास इन स्वार्थी जनों का स्वागत करने के लिए धन नहीं होगा, जिस दिन उनके आने पर तुम उनको एक कप चाय न पिला सकोगे, तो देख लेना कि ये कितने लोग तुम्हारे घर आते हैं। महाराज ये तुम्हारे लिए थोड़े आ रहे थे, तो चाय के लिए आ रहे थे, और गलती से तुमने ये माना कि ये मेरे लिए आते हैं। ये पुत्र हमको जो इतना मान रहा और इतना सम्मान कर रहा, इसलिए नहीं कि सचमुच वो मुझे चाहता है, इसलिए कि वो चाहता है कि इतना बड़ा मकान तो मेरा ही है, इतना बड़ा व्यापार तो मेरा ही है, इसलिए चाहता है। फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि महाराज इसी स्वार्थ में ही सही, कम से कम बेटा मुझे चाहता तो है। परंतु आज हमारे जीवन का दुर्भाग्य ये रहा कि बेटा हमारा मकान भी ले लेता है, हमारा व्यापार भी ले लेता है, हमारी सारी संपत्ति भी ले लेता है, और हमें भी बुढ़ापे में घर के बाहर निकालकर दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक देता है। ऐसी धोखे भरी जिंदगी जी रहे हो महाराज, इतने खतरे में पड़े हो और फिर भी सावधान नहीं हो। गजेंद्र का चरित्र हमको सावधान करने को आया है। गजेंद्र का यह युद्ध काल के साथ चल रहा है।
ग्राह और गजेंद्र का युद्ध है। ग्राह माने काल, और काल के साथ युद्ध में एक बात तय है कि अंत में हम हार जाएंगे। और फिर भी अपनी कोशिश तो करते ही हैं कि महाराज जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और युद्ध हमारा काल के साथ कब प्रारंभ हो जाता है हमको दिखाई नहीं देता, परंतु प्रारंभ तो उसी समय हो जाता है जिस समय हम धरती पर जन्मे, क्योंकि उसी समय मरने का खतरा पैदा हो गया। ये नन्हा सा बच्चा है, अति कोमल सुकोमल है, परंतु एक युद्ध इसे भी करना पड़ रहा है, वो काल के साथ जीवन का संघर्ष चल रहा है, जिसको दूसरी तरह से लोगों ने अनुभव किया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। महाराज उन्होंने इसको जीविका से जोड़ दिया, श्री भागवत जी ने इसे हमारी जिंदगी से जोड़ दिया कि हमारे जीवन का एक संघर्ष चल रहा है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष, परंतु नहीं दिखाई दिया। गजेंद्र की जिंदगी में भी युद्ध चल रहा था, कोई नया युद्ध नहीं है, परंतु तब दिखाई नहीं दिया और आज दिख गया। अंतर केवल इतना है। और महाराज युद्ध लंबा चला। गजेंद्र 1000 वर्षों तक युद्ध करता रहा ग्राह के साथ। 1000 वर्ष तक। ये तो अपना सामर्थ्य और अपनी शक्ति की बात है कि हम कितना लंबा युद्ध कर सकते हैं। 1000 वर्षों तक गजेंद्र ने युद्ध किया उस ग्राह के साथ, परंतु इस युद्ध के बीच उसे अनुभव में क्या आया? इतनी बड़ी लड़ाई में तो बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोग मुकदमा लड़ते हैं, लोग कहते हैं महाराज वकील से भी बात नहीं बनेगी, उसके पास जाओ, वो बड़ा भारी मुकदमेबाज है, उसको ज्यादा अनुभव है, क्योंकि रात दिन कचहरी के ही चक्कर काटता रहता है, तो उसके अनुभव वकील से भी ज्यादा। वकील तो केवल कागजी कार्रवाई करता है और नियम कानून की धाराएं जानता है, परंतु वो प्रैक्टिकल में पूरा पंडित बना बैठा है जो रात दिन कचहरी का चक्कर काटता है। महाराज ऐसे ही जिसने प्रत्यक्ष काल के साथ संघर्ष किया है, उसकी जिंदगी का जो अनुभव होगा वो हमारे ज्यादा काम का होगा, वो हमें ज्यादा सजग और सावधान कर सकेगा। तो महाराज गजेंद्र का यह युद्ध चल रहा, 1 सप्ताह गुजर गया होगा, 10 दिन गुजर गया होगा, 15 दिन गुजर गया होगा। सबसे पहले बेटे आ गए। ये बेटे कौन हैं? ये बेटे हमारे उत्तराधिकारी हैं। हमारा ये मकान ये बेटे लेंगे, हमारे जीवन की सारी संग्रहित वस्तु, हमारे जीवन का सारा अर्जन, सब कुछ ये लेंगे। और वह सबसे पहले आए। बोले पिताजी आपकी लड़ाई तो बड़ी लंबी मालूम पड़ती, आपके पीछे हम अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर देंगे। आखिर मेरी भी कोई एम्बिशन है, मेरी भी कोई महत्वाकांक्षा है, मेरी भी कोई इच्छा है। मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दूं? मैं तो जा रहा हूं। कौन चला गया? बेटा चला गया। बेटे छोड़ गए। पड़ोसी तो पहले दिन के ही झगड़े में चले गए छोड़कर। महाराज पड़ोसियों ने देखा इस घर जाने की जरूरत क्या है, यहां तो एक कप चाय भी नहीं मिल रही, यहां तो जाओ तो वही रोना। ऐसा चल रहा है महाराज, वैसा चल रहा। तो पड़ोसियों को जैसे इस बात का पता चल गया कि यहां तो चाय नहीं मिलेगी, महाराज वो तो पहले ही छोड़कर चले गए। अब तो बेटा भी छोड़कर जा रहा है, जो हमारे जीवन के सारे पदार्थों का उत्तराधिकारी है, वो भी छोड़ रहा है, छोड़ गया। अब लड़ाई और बढ़ी, महीने भर गुजर गया। लड़ाई माने बीमार हो जाओ और बीमारी लंबी हो जाए। 1 सप्ताह बड़ी सेवा हो रही है, 10 दिन 15 दिन बड़ी सेवा हो रही है, लेकिन बीमारी लंबी होती जा रही है। अब बेटा अपनी दुकान में जाने लगा, अपने ऑफिस में जाने लगा, अपने बच्चे अपने परिवारों में बैठने लगा। पिताजी बीमार हैं, भी देख लेना। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इनको किसी कीमती नर्सिंग होम में डाल दो, क्योंकि पैसे हैं। नर्स नियुक्त कर दो सेवा के लिए, 1 से 1 डॉक्टर भी चाहिए तो लगा दो। और वो बूढ़ा तरस रहा है कि थोड़ी देर मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। और बेटे का टेलीफोन आ रहा है कि पिताजी अगर बात न बनती हो तो कोई और डॉक्टर नियुक्त कर दूं, कोई 1 नर्स और लगा दूं। ये सब हो सकता है, परंतु बूढ़ा तरस कर रह गया। वो बेटा बूढ़े के पास ना आ सका। क्यों? क्योंकि अब बूढ़ा आने लायक भी नहीं रहा। अब तो उसका शरीर जर्जर मलिन हो गया, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। कौन चक्कर में पड़े महाराज? अपनी जिंदगी जियो, छोड़ो उस बूढ़े को। और छोड़ दिया लोगों ने। गजेंद्र का चरित्र हमको बता रहा है कि इसी तरह सब छोड़ जाएंगे तुम्हें।
किस जकड़ अकड़ में, किस अहंकार में तने बैठे हो कि मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरे भाई, मेरे बंधु हैं, ये सब छोड़ जाएंगे। जगत में स्वार्थ के सब मीत, जब लगी जासों रहत स्वार्थ कछु, तब लगी तासों प्रीत। तो महाराज जब बीमारी लंबी हो जाती है तो पत्नी भी धीरे धीरे नाक भौं सिकोड़कर और अपने आंचल से अपना मुंह ढककर अपने बीमार पति को छटपटाता तड़फता हुआ देखकर चली जाती है और कहती है, नर्स को जाओ, लगता है कपड़े गंदे हो गए, साफ कर दो। महाराज वो पत्नी भी, वो पति भी, जो भी चक्कर में बेटा चक्कर में पड़ गया तो बाप छोड़ देता है, बाप चक्कर में पड़ गया तो बेटा छोड़ देता है, पति चक्कर में पड़ गया तो पत्नी छोड़ जाती है, पत्नी चक्कर में पड़ गई तो पति छोड़ जाता है। हमारे सबके लिए है। और ये तो गजेंद्र है, और गजेंद्र की तो कितनी पत्नियां थी महाराज, सारी की सारी आ गई, जैसे संगठन करके आई हूं। क्यों महाराज, ये तो लगता है कि तुम्हारी ये बीमारी इतना जल्दी तो ठीक न होगी, तुम्हारा युद्ध तो चलता ही रहेगा, पता नहीं कब समाप्त होगा। आखिर मैं करूं क्या? बोले मैं जा रही हूं। बोले तुम जा रही हो? तुमने तो एक दिन कहा था जीऊंगी तो तुम्हारे साथ जीऊंगी और मरूंगी तो तुम्हारे साथ मरूंगी। पत्नियों ने संगठित होकर एक स्वर में कहा, फिर तुम मरते क्यों नहीं? और उस गरीब गजेंद्र को तड़फता हुआ छोड़कर सारे परिवारजन, सारी पत्नियां, हथनियां छोड़कर चले गए। और अभी भी इस अभागे को अनंत करुणा कृपा से भरे प्रियतम श्री भगवान की ओर नजर नहीं गई। अभी भी उसके अपने तन का अभिमान भरा रहा कि मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा। और अपने देह के अभिमान से भरे, अपने तन के अभिमान से भरे उस गजेंद्र ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध तो चल ही रहा था और धीरे धीरे कर महाराज गजेंद्र का पूरा शरीर गहरे पानी में डूबता चला गया, ग्राह इसे पकड़कर खींचता चला गया। और अब भी हमें उस जगत पालनहार परमात्मा श्री भगवान की ओर हमारी नजरें नहीं गई। हम कितने नादान, कितने निष्ठुर, कितने मूढ़, कितने अज्ञानी, कितने स्वार्थी, निकृष्ट हो सकते हैं महाराज। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? सारा शरीर गजेंद्र का डूब गया, थोड़ी सूंड शेष बची। और हाथी की प्रकृति यह है कि पूरा शरीर डूब जाए, अगर थोड़ी सूंड भी शेष बची रह जाए तो उसे बचाया जा सकता है। मानो श्रीमद् भागवत जी ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें सब छोड़ जाएं, घर परिवार से निकाल बाहर कर दिए जाओ, कोई फिक्र मत करना, परंतु तुम्हारी ये बुद्धि थोड़ी सी तुम्हारा साथ न छोड़े। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि ने साथ छोड़ दिया तो पत्नी भी होगी, पुत्र भी होंगे, परिवार भी होगा, मकान भी होगा, सब होंगे, परंतु हम अकेले अनाथ होंगे। अगर बुद्धि ने साथ दिया तो हम किसी गंदी नाली में पड़े हुए लौट रहे होंगे और दुनिया के लोग कह रहे होंगे पागल है, पागल है, पागल। इसलिए श्री भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु सब छोड़ दें, बेटा बेटी, पत्नी, परिवार, नाते रिश्ते, सगे संबंधी, परंतु मेरी बुद्धि मेरा साथ न छोड़े। क्यों? क्योंकि जब कभी श्री भगवान इस गरीब जीव का उद्धार करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बोले बुद्धि में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो मैं स्वयं चलकर नहीं आता, फिर क्या करते हो प्रभु? बोले बुद्धि योगम ददाम्यहम्, मैं उसकी बुद्धि को अपने साथ जोड़ लेता हूं, मैं उसे उस बुद्धि को युक्त कर देता हूं अपने साथ, बुद्धि मेरे साथ जुड़ जाती है, बुद्धि योग प्रदान करता हूं। महाराज ये बुद्धि योग कोई और तरह का योग नहीं है जैसे कोई यम नियम आसन प्राणायाम होता है। बुद्धि योग माने बुद्धि को श्री भगवान के साथ जोड़ देना। श्री भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और अगर कभी की जिंदगी में, कभी किसी जिंदगी में विनाश के क्षण आते हैं तो भी हमारी बुद्धि ही मारी जाती है। बुद्धि साथ छोड़ जाती है तो हम पागल हो जाते हैं। थोड़ी सूंड शेष बची गजेंद्र की। श्री भगवान नारायण महाराज हरि रूप में आज प्रकट होना चाहते हैं गजेंद्र का उद्धार करने को, हरि के रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान गजेंद्र के संकट का हरण करना चाहते हैं।
परंतु कैसे हरण करें? महाराज श्री भगवान हमारे द्वार पर खड़े होकर पागल की तरह दरवाजा खटखटा भी रहे हैं, परंतु अभागे तो हम हैं जो इतना भी नहीं करना चाहते कि खड़े होकर अपना दरवाजा खोल दूं। महाराज उस गजेंद्र के अहंकार का कपाट इतनी मजबूती से बंद पड़ा है और श्री भगवान अपनी कृपा करुणा भरे कोमल हाथों से गजेंद्र के उस अहंकार की कपाट को ठोकर देकर और महाराज खटखटाकर खोलना तो चाहते हैं, परंतु गजेंद्र ही तैयार नहीं है खोलने को। महाराज जब गजेंद्र ही तैयार नहीं हो तो किसी का दरवाजा तोड़कर किसी के घर जाना ये तो अशिष्टता है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी जिंदगी का द्वार तोड़ नहीं सकते, परंतु श्री भगवान ये अशिष्ट आचरण कैसे कर सकते हैं कि तुम तो चाहो कि तुम्हारा द्वार बंद रहे और मैं जबरदस्ती तुम्हारा दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर में चला जाऊं, तो ये तो डकैत का काम हो गया। अनंत करुणा कृपा से भरे श्री भगवान हमारी जिंदगी के द्वार को बलात् कैसे खोल दें, इसलिए श्री भगवान प्रतीक्षा करते हैं। बैकुंठ में बैठे श्री भगवान कभी उठकर खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी उठकर खड़े हो जाते हैं। गजेंद्र को लगा अब डूबा, श्री भगवान उठकर खड़े हो गए, भागने को चले और फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। पसीने पसीने श्री भगवान उन्मत्त और व्याकुल छटपटा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा बात क्या है? कभी तुम उठकर खड़े हो जाते हो, कभी भागना चाहते हो, फिर बैठ जाते हो, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू बहता है, कभी मुस्कुराने लगते हो क्या रहा है तुम्हें? गजेंद्र जैसे डूबने को होता, अब डूबा, भगवान दौड़े, फिर ऊपर आ गया, फिर वही अहंकार प्रकट हो गया, भगवान फिर खड़े हो गए। जब लक्ष्मी जी ने बार बार श्री भगवान से पूछा तो श्री भगवान ने कहा देवी तुमसे क्या छिपाना, तुम देख रही हो ये बेचारा गजेंद्र किस तरह संकट में पड़ा हुआ ग्राह के, देखो अब डूबा, जाते क्यों नहीं बचाने? श्री भगवान ने कहा कैसे करूं, उस अभागे ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। अपने नाते रिश्तेदारों का भरोसा किया और जब सारे भरोसे टूट गए तो अपने तन के अभिमान से भरा हुआ अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है अभागा, परंतु अपने अहंकार के कपाट को बंद किए पड़ा अंदर छटपटा रहा, मुझे पुकारता ही नहीं। लक्ष्मी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी का अनंत वात्सल्य करुणा कृपा से भरा हुआ भाव रस उच्छलित हो गया और महाराज उसी समय लक्ष्मी जी के हाथ में कृपा और करुणा भरा जो लीला कमल होता है, लक्ष्मी जी ने उस कमल को वहीं से फेंका। जैसे कोई अंधकार में भटक रहा हो, किस रास्ते पर जाऊं, अब तो यहां भी गड्ढा, यहां भी गड्ढा, यहां भी गड्ढा, और अचानक कोई सर्च लाइट फेंक दे महाराज, अचानक कोई प्रकाश दे दे, प्रकाश का सहारा दे दे। ऐसे ही भगवती लक्ष्मी ने अपने हाथ के अनंत करुणा कृपा भरे उस लीला कमल को, जो दिव्य ज्योति की तरह, दिव्य प्रकाश किरण की तरह गजेंद्र के मस्तक का आकर स्पर्श करता है, और उस भगवती लक्ष्मी के लीला कमल के दिव्य प्रकाश में प्रियतम श्री भगवान हरि का दर्शन हो जाता है, और तब गजेंद्र महाराज श्री भगवान का दर्शन हो जाए और फिर भी हमारा अहंकार नहीं टूट जाए। ये गजेंद्र का सौभाग्य था कि जैसे ही श्री भगवान की छवि का दर्शन हुआ, जैसे उसके अपने अहंकार का अंधकार मिटा, गजेंद्र शांत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। बोले अब क्या लड़ना, अब बचाने वाला आ गया। अपने लड़कर हम अपने प्राणों की रक्षा करने में भी समर्थ न थे, परंतु अब तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता परमात्मा श्री भगवान मेरी आंखों के सामने आ गए, और उनके सामने, उनकी नजरों के सामने अगर मैं लड़कर मर भी गया तो भी जीवन में सदगति, और अगर उन्होंने बचा लिया तो फिर बात ही क्या है। हमारा दोनों ही दशा में हमारे जीवन की परम सदगति। माने राम काज क्षण भंग शरीरा, कभी ऐसा जीवन में सौभाग्य आए कि राम का कार्य संपन्न हो, बहुत अच्छा, अन्यथा राम के कार्य में, राम के लिए अगर हम अपने प्राणों का परित्याग भी कर बैठे तो भी जीवन धन्य हो गया। गजेंद्र इसी विश्वास से भर उठा, शांत हो गया, आंखों में आंसू भर उठा, क्योंकि अहंकार का अंधकार विदीर्ण हो गया था। और तब भाव भरे हृदय से गजेंद्र ने श्री भगवान की इस अनंत करुणा कृपा का स्मरण करते हुए श्री भगवान को पुकारा। यह कश्चनेशो वलिनोऽन्तकूर्गात् प्रसह्य वेगात् अभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः
प्रधावत्यर्णम तमीमहि यह कश्चनेशः। अब गजेंद्र आंखें बंद कर श्री भगवान का ध्यान करते हुए रुंधे हुए स्वर में अंदर ही अंदर कुछ कह रहा है, प्रार्थना के भाव प्रकट कर रहा है कि जो कोई भी परमात्मा यह कश्चनेशः आज ग्राह के संकट में पड़े हुए मुझ गजेंद्र की रक्षा करने में समर्थ जो कोई भी परमात्मा, मैं नहीं जानता उनका नाम क्या है, मैं नहीं जानता उनका रूप कैसा है, परंतु मैं इतना जानता हूं कि उनका स्वभाव करुणामय है। अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखूं, जैसा स्वभाव उनका है ऐसा स्वभाव इस संसार में न कहीं सुना जाता है न कहीं देखा जाता है। ऐसे अनंत करुणा कृपा से भरे हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान, नाम उनका चाहे जो भी हो, रूप उनका चाहे जैसा भी हो, परंतु उनके स्वभाव से मैं परिचित हूं कि अपने शरणागत की रक्षा के लिए अपनी सारी मर्यादा भी तोड़ने में संकोच नहीं करते। जिन श्री भगवान की शरणागति में जाने पर महाराज भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयान मृत्यु, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर भाग जाती है, ऐसे परम करुणा में श्री भगवान के चरणों के आश्रय में मैं आ गया। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो प्रभु, ऐसा कहते हुए शरणागत हो गया गजेंद्र। बस इतना ही तो चाहिए, इतना ही कभी हमारी जिंदगी में हो जाए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैं शरणागत तुम्हारे चरणों में आ गया, अब तुम जो उचित समझो वह करो, चाहो तो मुझे मर जाने दो, चाहो मुझे बचा लो, यह तुम्हारी इच्छा, परंतु मैंने अपने आप को तुम्हारे चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। श्री भगवान हरि रूप में प्रकट होकर गजेंद्र के संकट का हरण करने पधारे। श्री भगवान ने गजेंद्र को पकड़कर सरोवर से बाहर निकाला। बड़ा विचित्र दृश्य था, क्योंकि ग्राह भी गजेंद्र का पांव पकड़े हुए बाहर आ गया। निकाला था गजेंद्र को और साथ में निकल आया ग्राह भी। तो श्री भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। श्री भगवान ने कहा महाराज उद्धार तो करना था, एक का यहां दो दो पैदा हो गए, अब इनमें से किसका उद्धार करूं? पहले यह भी कोई सोचने की बात है। दुनिया में हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिसने कहा बचाओ 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 उसको हमने बचाया, जिसने कहा मेरे घर में आग लगी बुझाओ उसके घर की आग मैंने बुझाया, जिसने पुकारा उसे बचाओ, जिसकी आग लगी घर में जिसने बुलाया उसकी आग बुझाओ। परंतु श्री भगवान तो बड़े चक्कर में पड़ गए। किसका उद्धार करूं पहले, किसे बचाऊं? अब कोई हमें पूछे भगवान के सामने कि महाराज किसे बचाएं, हम तो यही कहेंगे गजेंद्र को बचाओ, परंतु श्री भगवान तो स्तब्ध हो गए हैं, क्या करूं? गजेंद्र, क्योंकि श्री भगवान के दरबार की लीलाएं कुछ और तरह की हैं, श्री भगवान के व्यवहार कुछ और तरह के होते हैं, संसार के व्यवहार कुछ और तरह के हैं, सांसारिक व्यवहारों से श्री भगवान के व्यवहार में बड़ा अंतर है। श्री भगवान विचार करते हैं कि महाराज पहले गजेंद्र का उद्धार करूं, ये तो अपना है, जो अपना है उसके साथ लेना देना बाद में कर लेंगे। जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे पुकारा, वो तो अपना हो गया। गजेंद्र तो मेरा भक्त है, भक्त के साथ लेन देन पीछे हो जाएगा, परंतु महाराज उसे क्या करूं जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए हैं। श्री भगवान विचार करते हैं कि भक्त बड़ा या वह जिसने मेरे भक्त के चरणों का आश्रय लिया है। और तब श्री भगवान माताओं से पूछो, क्यों माताओं तुम्हें ज्यादा प्यारा बेटा लगता है कि पोता? अब सब माताओं अपना अपना निर्णय कर लो। सभी माताएं कहती हैं महाराज बेटे को प्यार करने के लिए तो पुराने जमाने में संकोच भी रहता था, जी भरकर उसे अपनी गोद में बिठाकर खिला भी नहीं पाते थे, और इसलिए बेटे के लिए कोई आसक्ति भी नहीं पैदा हुई, कोई प्यार भी नहीं। लेकिन जब से पोते का मुंह देखा है ना, एक पल ये नजरें उससे हटती ही नहीं। तो अगर तुम्हें अपने पोते का ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, पोते के लिए ज्यादा आकर्षण है, तो श्री भगवान को भी अपना पोता ज्यादा प्यारा है। उनका पोता कौन है? बोले महाराज भक्त तो उनका अपना बेटा, और जिसने भक्त के चरणों का आश्रय ले लिया वो उनका पोता है।
इसलिए श्री भगवान ने विचार किया कि पहले तो ग्राह को मुक्ति देना चाहिए, पहले तो ग्राह का उद्धार करना चाहिए, भक्त के साथ लेन देन बाद में करूंगा। और तब श्री भगवान ने उस ग्राह को अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। पहले ग्राह को मुक्त किया, पहले ग्राह का उद्धार किया और बाद में गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान किया श्री भगवान ने। और इस प्रकार श्री भगवान की अलौकिक लीला श्री हरि अवतार के रूप में प्रकट हुई और हरि अवतार के माध्यम से श्री भगवान ने गजेंद्र ग्राह के संकट में पड़े हुए गजेंद्र का उद्धार किया और उसे मुक्ति प्रदान की।